डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास एनोवा टेस्ट या जो है ना हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट है, जब वो यूज़ करने के बाद हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमारे जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गए, जिसमें कि हमने कहा था कि तमाम मीन्स आपस में बराबर नहीं है। अब हम ये देख रहे होते हैं इसमें कि आया जो मीन बराबर नहीं है, क्या उनमें आपस में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। मतलब बेसिकली डंकन्स ने इसको रेंज का नाम दिया कि जो मीन्स के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। एंड देखें इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे थे कि हम ये चूंकि टू वे एनालिसिस हम कर रहे थे, ये वन वे पे भी डंकन्स जो रेंज टेस्ट है, ये मल्टीपल रेंज टेस्ट है, ये वन वे पे भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द कंसाइनमेंट्स और बिटवीन ऑब्जर्वर्स, ठीक है। और जब हमने मतलब इस प्रॉब्लम को आप इसे जो प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जब हमने सारे जो कैलकुलेशन है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, वो परफॉर्म की, नोवा टेबल कंप्लीट किया और आखिर में जब डिसीजन लिया तो हमें पता चला कि हमारा जो एच नॉट प्राइम है, ठीक है, वो रिजेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जो एच नॉट डबल प्राइम है वो रिजेक्ट हो गया था। यानी एच नॉट डबल प्राइम क्या है, इसमें हमने बात की थी कि जो हमारे पास ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है, इनकी जो एवरेजेस हैं वो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, इनके मीन्स आपस में इक्वल नहीं है। अब सिचुएशन ये है या क्वेश्चन अब ये आ गया कि आया कि वो जो ऑब्जर्वर्स हैं उनमें जो डिफरेंस है आ गया है वो क्या सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट, यानी बहुत नुमाया है या मामूली सा है। अब हम इस चीज़ को अगर देखना चाह रहे हो तो हम इसी डाटा को अब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें ये जो ऑब्जर्वर्स हैं ये इनकी जो 9 जैसा लिखा हुआ है, 10 है, फिर 9 है, ये अगर आप इनका तीनों का सम करें, देखें 9 और 11 20 होते हैं, फिर 9 और 11 20 होते हैं, ये 40 हो गया, 40 और ये 10 50 और 10 60, ये 60 बनता है और ये 6 वैल्यू 1 2 3 4 5 60 को 6 पे डिवाइड करें, आपका आंसर आएगा 10, ठीक है। इसी तरह आप बाकी एवरेजेस भी लेंगे, ये x1 बार का आंसर आ गया है, ये x2 बार का आंसर आ रहा है हमारे पास 10.5, ये मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, आप इसे खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। x3 बार का आंसर आ जाएगा हमारे पास 10.67, जबकि हमारे पास जो x4 बार है इसका आंसर आएगा 12, ठीक है जी। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब जो डंकन्स ने हमें जो फार्मूला बताया है, ठीक है, चूंकि इसमें रेंज के लिए हम मल्टीपल रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके सामने भी मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ कि आर फॉर रेंज एंड पी ये डंकन्स पैरामीटर है, ठीक है। मतलब अब इसको हम टेबल में यूज करेंगे, ठीक है। जब मैं ये वैल्यूज निकालूंगा डंकन्स टेबल से तो आपको बताऊंगा कि ये पी हम कैसे चेंज करते हैं। इसकी वैल्यू मतलब स्टार्ट 2 से होती है एंड ऑनवर्ड आगे चलती रहती है, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखें क्यू सब अल्फा, यानी अल्फा हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है। और इसमें हम पी जो डंकन पैरामीटर की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू, और न्यू जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम यहाँ पे रखेंगे। जबकि इस जो ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आएगी, ठीक है, ये या ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन स्क्वायर एरर से, ठीक है, या हम कह सकते हैं मीन स्क्वायर विद इन जो हमारे पास वैल्यू आएगी, विद इन मीन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका मतलब इसको आर से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। आर बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो इस केस में हमारे पास 6 है, ठीक है। जबकि टेबल में मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये एरर के नाम से मैंने यहाँ लिखा था 0.87 इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये 0.87 हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। जबकि इसमें जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यूज़ करेंगे वो विद इन वाला ही करेंगे, ठीक है। मतलब जो एरर वाला है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 15 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। जबकि पी अभी मैं फ़िलहाल इसी तरह रख रहा हूँ, ठीक है। और क्यू जो है हमारे पास वो है 5%, तो 0.05% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास आर फॉर रेंज एंड पी। अब देखें, अब डंकन्स जो टेबल है मैं आपके सामने वो भी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, ठीक है। और उसमें से हम देखेंगे कि ये क्या हमारे पास वैल्यू आती है। यानी सबसे पहले फॉर पी इक्वल टू 2 की मैं बात करूँगा, ठीक है। यानी इसको मैं कहूँगा कि R2 जो मेरे पास है वो कैसे लिखूँगा मैं कि Q सब 0.05, ठीक है, इसमें 2 कॉलम नंबर होगा मेरा, जबकि जो P की वैल्यू है, और 15 जो है मेरी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मुझे रो नंबर बताएगी, ठीक है। और टाइम्स ये वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट की कैलकुलेटर से
तो मेरे पास इसका आंसर आया 0.3807 जो कि हर दफ़ा मल्टीप्लाई होगी अब। ठीक है, ये p की वैल्यू मैं चेंज करता रहूँगा। R3 के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, R4 के लिए, और फिर एक ही दफ़ा हम टेबल में इनको देख कर लिखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम Q 0.05, ठीक है, 3, और ये हमारे पास 15 ही रहेगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 0.3807 आएगा। ठीक है जी, और इसी तरह यहाँ पे Q 0.05, ठीक है, ये 4 आएगा अब। ठीक है, 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम टाइम 0.3807। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो हैं वो हम वन बाय वन टेबल से देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आ रही हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट के लिए जो हम टेबल यूज करते हैं ये वो है। ठीक है, अब इसमें 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम था हमारा, ये 15 की रो, और इसमें 2p की वैल्यू जब हमने 2 रखी थी तो हमारे पास आंसर आएगा 3.014। ठीक है, जिसको 3.01 भी हम लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो है, अगर आप देखें तो ये 3 जब हम p की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास 3.16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इससे नेक्स्ट अगर हम p की वैल्यू 4 रख लेते हैं, ठीक है, ये p की वैल्यू 4, ये p की वैल्यू 3 है, तो 4 के लिए आता है 3.25। ठीक है, अब ये तीन वैल्यूज जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है, ये अब मैं वहाँ पे जो मैंने अभी फार्मूला लिखा था R2, R3 और R4 के लिए, उसमें मैं इन्हें रिस्पेक्टिवली जो है वो दर्ज अभी करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि वैल्यूज दर्ज करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहे हैं ये स्क्रीन पे आपके सामने हैं। अब हम देखते हैं कि किन दो एवरेजेस जो हैं उनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और किन में इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब इन्हें हम वन बाय वन जो है वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये फॉर p इक्वल टू 2, 3 एंड 4 के लिए मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज लिख दी हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे जो हमारे पास ये मीन्स आए हैं। ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अरेंजिंग द ऑब्जर्वर्स मीन्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ जी। तो अब देखें इसमें इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे जो सैंपल्स की एवरेजेस हैं वो इसी सीक्वेंस से आई हैं कि पहली एवरेज सबसे कम थी, दूसरी उससे ज़्यादा थी, सैंपल की तीसरी की एवरेज उससे ज़्यादा और चौथे की उससे ज़्यादा। मतलब हमें इसको रेंज करना होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ कि ये रेंज हुई हुई थी, पहले से इनकी सीक्वेंस बना ही हुआ था। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें x3 बार की वैल्यू मतलब फ़र्ज़ करें 10.2 होती और x2 बार की वैल्यू 10.5 होती तो फिर x3 बार पहले लिखता, x2 बार बाद में मैं लिखता। ठीक है, अब देखें इसमें हम किस तरह से डिफरेंस लेंगे। ठीक है, मतलब मैं इसका तरीका ये होता है कि आप जो सबसे जो एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है यानी x4 बार है, ठीक है, x4 बार का सबसे जो ये सब स्मॉलेस्ट वैल्यू है इससे डिफरेंस लेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे, यानी 4 का 1 से डिफरेंस सबसे पहले लेंगे आप। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज जो कि 12 माइनस 10 2 आती है। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, यानी जो हमारे पास डंकन्स जो हमने यहाँ पर ये रेंज टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इसको R4 से, मैक्सिमम रेंज से, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू है इससे कंपेयर करेंगे, जो कि इससे ग्रेटर है। 1.24 इसकी मैक्सिमम रेंज आई थी, इससे ग्रेटर आया रिजल्ट। इसका मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो मतलब इन म्यूज में जो डिफरेंस है वो, या ऑब्जर्वर्स की जो एवरेजेस में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, नुमाया है। ठीक है, सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये साथ में हम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इससे नेक्स्ट की बात करता हूं तो अब x4 को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक x2 के साथ, यानी अब एक हम 1 बाय 1 मतलब से लेस आते जाएंगे, पीछे की तरफ आते रहेंगे। ठीक है, तो मतलब 12 का डिफरेंस अब हम लेंगे 10.5 से, तो ये आंसर हमारा आएगा 1.5। अब 1.5 को हम किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ से हम अब R3 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो कि कितना आ रहा है 1.R3 कितना है 1.20, ये 1.2 से ग्रेटर वैल्यू है, 1.2 से ग्रेटर वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ भी डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट है। ठीक है, फिर x4 का जो डिफरेंस है एवरेज का जो है डिफरेंस x3 बार से लेंगे, यानी 12 को माइनस करेंगे 10.67 से। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाता है 1.33। ठीक है, जो कि R2 से ग्रेटर है, R2 से ग्रेटर 1.15 से ग्रेटर। इसका मतलब यहाँ भी डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट है। इस तरह बाकी तमाम जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपके सामने अब स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जी, ये बाकी भी आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स जो डिफरेंसेस के हैं
x3 का x1 से जो डिफरेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है, जबकि x3 का x2 से और x2 का x1 से ये भी इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है, ये साथ साथ जो वैल्यूज़ है 1.20 जैसे R3 की, ये मैंने साथ साथ दर्ज कर दी। तो आप इस तरह से ये जो कंसेप्ट है डंकन्स का, जो कंसेप्ट था हमारा इस प्रॉब्लम का, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट क्या है और उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं।